गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है, मस्त है, झक्कास है। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एकदम बढ़िया, मजेदार। डाउट इधर की लाइव में, सब अभी इधर ले लेंगे, सब अभी इधर खत्म करेंगे। कैसा हुआ टेस्ट? कैसा हुआ टेस्ट? कैसा हुआ टेस्ट? टेस्ट कैसा हुआ? मजा आ गया? मजा आ गया? बस दो क्वेश्चन लगता, एक दो में गड़बड़ लग रहे। अच्छा नहीं हुआ, सही था। चलो ठीक है, तो कैसे करना होता है, क्या करना होता है पता है? एग्जाम बाकी है भाई, अभी मैं पूरा बताने वाला हूँ। अभी मैं पूरा बताने वाला हूँ। हैं? चलो, आई विल बी डीलिंग दिस फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट हम डील करने वाले हैं। विनीत, विनीत आ चुका है? विनीत आ चुका है? नहीं आया? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले बेसिक करा देते हैं। नहीं नहीं, पहले बेसिक करा देते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट में उसको करा देंगे। ठीक है, विल डू दैट इन द लास्ट। विल डू दैट इन द लास्ट, ठीक है। चलो मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक भारती, द हेड ऑफ द अनअकैडमी गेट सी सी एच चैनल। ठीक है, और 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ इन द गेट एंड एसी कैटेगरी। टोटल 7 सब्जेक्ट है जो कवर करता हूँ, डेट इंक्लूड स्ट्रेंथ, मटेरियल स्ट्रक्चर, जियोटेक को पहचान, फ्लो, सर्वे एनवायरमेंटल एंड सीपीएम पर। मेरे दोस्त, यू कैन सी अ कोड बाहर 10, जो जहां पे आपको यूज करके जिसको ना से आप 10% डिस्काउंट लेते हो, बल्कि आप प्लस का मेंबरशिप भी लेते हो, और मेरे दोस्त आप मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी पाते हो। डू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी, क्योंकि मेरे दोस्त देयर लॉट ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस, और अगर आप फॉलो किए रहते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड if you are joining the plus using the code BAR10, you are going to get the live classes in a better interactive environment. Crash courses मिल रहे होंगे, weekly test, doubt solving session, classes will be there both English and Hindi, and the rank improvement batch will be there. So all these you get in plus. If you go for the iconic, you get a personal coach along with this who will be helping you with the study planning strategy, workout session, जो भी टेस्ट लिखोगे उसका इन डेप्थ एनालिसिस, प्रॉपर स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। सो ऑल दिस यू गेट इन आइकॉनिक इन एडिशन टू द प्लस। साथ ही साथ अब जो आइकॉनिक के लिए आपका जो मेंटर मिलने वाला है, वो आपके टॉप रैंकर्स होंगे गेट और एसी के, तो दैट विल बी 1:1 मेंटरशिप। सो यू आर गोइंग टू गेट द गुड मेंटर, यू आर गोइंग टू बी मेंटर्ड वेरी प्रॉपर्ली। तो मेरे दोस्त, इरिगेशन इंजीनियरिंग आपका स्टार्ट होने वाला है ऑन द प्लस इन अ न्यू बैच, राइट, दैट इज एट 7:15, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मेरे दोस्त, आते हैं अपने टॉपिक पे। लेट्स कम टू द टॉपिक, लेट्स कम टू द टॉपिक, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो मेरे दोस्त, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं, ये सबको क्लियर होना चाहिए। वाई वी स्टडी द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एवरीवन शुड नो। यस, सब लोग ये बात जानते हैं। क्यों पढ़ते हैं? हम जो पानी पीते हैं, वो पानी एक सर्टेन क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता है तो हमें डिजीज हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। सो आईएएस कोड स्पेसिफाइड अ सर्टेन स्टैंडर्ड जो आप पानी पी सकते हो। कौन सा आईएएस कोड है? विच इज आईएएस कोड? जल्दी बताओगे? दैट इज आईएएस 10500। तो आपका पानी का क्वालिटी स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है? आईएएस 10500। अब मेरे दोस्त, पानी का 3 क्वालिटी स्टैंडर्ड है। एक आपका फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, दूसरा आपका केमिकल, और तीसरा आपका बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं, तो ये वो वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है विच कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंसेस। ये वो वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है विच कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंसेस। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर वो वाटर क्वालिटी पैरामीटर है जो आपके सेंसेस सेंस कर सकते हैं। जैसे जैसे यस, सॉलिड्स, जो सॉलिड्स प्रेजेंट है, सस्पेंडेड सॉलिड्स,
हो गए। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, टर्बिडिटी, देन कलर, देन टेस्ट एंड ओडर, then temperature. So all this comes under physical water quality parameter, right? Then if we talk about the chemical water quality parameter, तो वो पैरामीटर जो केमिकल प्रॉपर्टीज को बारे में बताया या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, जैसे जैसे कौन कौन हो गए केमिकल में, कौन कौन हो गए, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, देन दैट आपका डिसॉल्व्ड सॉलिड, नेक्स्ट अगला पॉइंट पीएच, अल्कालिटी, हार्डनेस, देन और क्या होंगे क्लोराइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, है ना, मेटल्स, ऑक्सीजन जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब डिसॉल्व्ड गैसेस है पानी में वो होंगे, है ना, ये सारे पार्ट इसमें हो जाते हैं। तो ये सारे किसमें हो जाएंगे, केमिकल में। अगर हम बायोलॉजिकल बात करें तो हम किसकी बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। व्हेन वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल वी टॉक अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सारा हमको डिस्कस करना है। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में हम दो पार्ट पढ़े थे, सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड सॉलिड। जो हम डिसॉल्व्ड सॉलिड में पढ़े थे किसमें, इन द केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो सबसे पहला पॉइंट हमको सस्पेंडेड सॉलिड और डिसॉल्व्ड सॉलिड में डिफरेंस समझना है। तो सस्पेंडेड सॉलिड और डिसॉल्व्ड सॉलिड में डिफरेंस समझना है तो कैसे समझेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड कहां से आता है, क्या सोर्स क्या है, यस यू कैन सी, आप देख सकते हो, डिसॉल्व्ड सॉलिड आप देख नहीं सकते हो। तो सस्पेंडेड सॉलिड अगर हम बेसिकली बात करें, टॉक अबाउट द सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है, तो ये कैसा हो सकता है, इसका ये कहां से मिलता है, व्हाट इज द सोर्स, ये कहां से मिलेगा, it can be obtained from plant fibers, then it can also be obtained from algae, then और कहां से सोर्स बनता है इसका, और कहां से सोर्स बनता है, inorganic soil, clay, silt, sand, और कहां से आएगा, ऑयल एंड ग्रीस, ये सारा कंट्रीब्यूट किसमें करता है, सस्पेंडेड सॉलिड, ये सारा कंट्रीब्यूट किसमें करता है, सस्पेंडेड सॉलिड। क्या डिटर्जेंट सस्पेंडेड सॉलिड है, इज डिटर्जेंट ए सस्पेंडेड सॉलिड, क्या डिटर्जेंट कोलाइड्स नहीं होता है, अगर डिटर्जेंट कोलाइड्स होता है तो हमने क्या बोला था, कोलॉइड्स को हम किसमें कंसिडर करेंगे, लियोफिलिक, लियोफोबिक, दोनों को किसमें कंसिडर करेंगे, दोनों को कंसिडर सस्पेंडेड सॉलिड में करेंगे। बोला था ये बात, यस, बिकॉज यूजिंग द माइक्रोस्कोप आप उसको देख सकते हो, लेकिन जब आप डिसॉल्व्ड सॉलिड की बात करो, व्हेन यू टॉक अबाउट द डिसॉल्व्ड सॉलिड, आप उसको देख नहीं सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे कौन कौन आ जाएंगे, यस, इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स, अब इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स बड़ा इजी था समझना, जितने भी कटायन और अनायन, हमने इनके बारे में बात कर लिया था, कटायन अनायन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, राइट, एल्यूमिनियम, फेरस, पोटेशियम, ये आपके कटायन हो गए। अनायन में कौन कौन आ जाएंगे, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, है ना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे किस में आ जाएंगे, अनायंस में आ जाएंगे। सो ये आपका बात हो गया था डिसॉल्व्ड सॉलिड का। अब मेरे दोस्त और क्या हो सकता है, डिसॉल्व्ड गैसेस, इट कैन बी फॉर्म ड्यू टू डिसॉल्व्ड गैसेस, और क्या हो सकता है, मेटल्स, इट कैन बी ड्यू टू मेटल्स हो सकते हैं। तो ये सारे आपके सोर्स किसके हैं, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स के, ऑल दीज आर सोर्स ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। अब मेरे दोस्त सस्पेंडेड सॉलिड इज अ फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, dissolved solid is a chemical water quality parameter, you cannot see it, आप इसको देख नहीं सकते हो, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड फिजिकल है, डिसॉल्व्ड सॉलिड आपका केमिकल है। फर्दर हमने एक बात और बोला था, सस्पेंडेड सॉलिड इज अ फिल्ट्रेबल, मतलब सस्पेंडेड सॉलिड वो सॉलिड है जो फिल्टर नहीं करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड्स। और अगर हम डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का बात करें तो अगर हम जो क्या कर जाए, फिल्टर कर जाए, फिल्ट्रेबल सॉलिड, जब फिल्टर लगाएंगे तो क्या कर जाएगा, ये फिल्टर कर जाएगा। तो ये बात हमने पढ़ा था, राइट। तो अगर आपका सस्पेंडेड सॉलिड सैंपल में है, क्या क्या इंपैक्ट कर सकता है, इन द सस्पेंडेड सॉलिड इज प्रेजेंट इन द सॉइल सैंपल, क्या क्या इंपैक्ट कर सकता है, यस, सस्पेंडेड सॉलिड के कारण क्या क्या आ सकता है,
सबसे पहला साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, टर्बिडिटी पहले ही आ जाएगा, गजब। सबसे पहला क्या है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। और क्या करेगा, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, और क्या करेगा, हाँ जी, सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है तो क्या करेगा, क्लोरीन, मतलब जो डिसइंफेक्शन करने के लिए हम जो क्लोरीन को ऐड करेंगे उसका क्या कर देगा, हाँ, क्लोरीन डिमांड बढ़ा देगा, तो इंक्रीजेस द क्लोरीन डिमांड, इंक्रीजेस क्लोरीन डिमांड, इंक्रीजेस क्लोरीन डिमांड। और बताओ क्या होगा, क्लोरीन डिमांड, इंक्रीजेस क्लोरीन डिमांड। और क्या करेगा, इंक्रस्टेशन करेगा। इंक्रस्टेशन का क्या मतलब होता है, इंक्रस्टेशन का क्या मतलब होता है, यस, ये जब प्रेसिपिटेट बनेगा, जितने भी प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड है, जितने भी प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड है सारे सस्पेंडेड सॉलिड में आते हैं, जितने भी प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड है सारे सस्पेंडेड सॉलिड में आते हैं, और जो प्रेसिपिटेट नहीं कर जाए वो किस में चल जाएगा, डिसॉल्व सॉलिड में बन जाएगा। आज मैंने इस पे गेम खेल लिया तुम्हारे साथ, आज मैंने इस पे गेम खेला एमएसक्यू में, आज मैंने इस पे भी गेम खेला है तुम्हारे साथ एमएसक्यू में। चलिए ठीक है, तो मेरे दोस्त साइकोलॉजिकल इंक्रीज क्लोरीन डिमांड, इंक्रस्टेशन। और क्या करेगा, और क्या करेगा, और क्या करेगा, व्हाट एल्स इट विल डू, स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन साइड हो तो क्लोरीन डिमांड हो गया ना, क्लोरीन, अगर स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन साइड है क्लोरीन डिमांड तो हो गया। माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बढ़ाएगा तो डिसइंफेक्शन होने का चांसेस है, तो डिजीज को स्प्रेड करने के चांसेस बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब आगे बात करते हैं, हाँ, अब आगे बात करते हैं कि भाई मेरे डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन एक ऐसा पार्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, डिटर्मिनेशन एक ऐसा पार्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो हमने क्या बोला, हम देखो कोई टेबल वगैरह भी नहीं बना रहे, हम सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई टेबल वगैरह नहीं बना रहे, हमारे पास क्या मिला, सैंपल मिला, हमारे पास सैंपल था, सैंपल को हमने क्या किया, हीट किया, सैंपल को हमने हीट किया कितना, 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमारे पास सैंपल को जब हमने 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया तो क्या मिलेगा हमको, I will get the total solids, I will get the total solids, ठीक है। अब टोटल सॉलिड जो हमको मिला, इसको अगर हम मफल फर्नेस में ले जाके 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते तो हमको क्या मिलेगा, आई विल गेट द इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, या इसी को हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड, या इसी को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो अगर हमको वोलेटाइल सॉलिड या ऑर्गेनिक सॉलिड निकालना है, अगर हमको वोलेटाइल सॉलिड या ऑर्गेनिक सॉलिड निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल सॉलिड में से इनऑर्गेनिक सॉलिड माइनस कर देंगे, यही करते बच्चा, यही करते। अब हमने क्या किया, एक और आइडेंटिकल सैंपल लिया, एक और आइडेंटिकल सैंपल लिया और इसको क्या कराया, फिल्टर कराया, इसको क्या कराया, फिल्टर कराया, इसको हमने क्या कराया, फिल्टर कराया। तो दिस इज अ फिल्टर मेम्ब्रेन। तो फिल्टर मेम्ब्रेन के ऊपर आपके कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे, ठीक है, इट विल कंटेन द वाटर आल्सो इन द वॉइड्स, इट विल कंटेन वाटर आल्सो इन द वॉइड्स, पानी भी होंगे। और मेरे दोस्त नीचे कुछ पास करेंगे, नीचे छोटे छोटे पार्टिकल पास कर जाएंगे, आपको नहीं दिखेंगे, मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल पास कर जाएंगे। तो ये आपका क्या मिला, ये आपका मिला सस्पेंडेड सॉलिड प्लस वाटर, क्योंकि हमने क्या बोला, दीज आर नॉन फिल्टरेबल। और यहां पे आपको क्या मिला, डिसॉल्व सॉलिड प्लस वाटर, क्योंकि हमने इसको क्या बोला, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला फिल्टरेबल सॉलिड्स, ठीक है। सैंपल वही वाला, अरे वही सैंपल, मतलब जहां से तुम्हारा मेन जो तुम्हारा सोर्स है वहीं से तुमने पहला सैंपल लिया, वहीं से तुमने दूसरा सैंपल लिया। क्लियर है बात, अमित यार तुम अभी भी कंफ्यूज हो, अमित यार तुम अभी भी कंफ्यूज हो, चलो। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड मिलेगा, पानी उड़ जाएगा। अब इसको फर्दर मफल फर्नेस में क्या कर रहे हैं, 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हैं। क्या मिला हमको, क्या मिला हमको, हमको मिला इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, हमको मिला इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड मिला आपको। तो आपको अगर ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड निकालना है तो क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड माइनस इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड बोले या नॉन वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड बोले, बात एक है, ठीक है बात। अच्छा सेम अब यहां भी करेंगे, इसको भी क्या करते हैं हम, 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, क्या मिलेगा, डिसॉल्व सॉलिड मिलेगा। इसको फर्दर हम क्या कर रहे हैं, 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, वी विल गेट व्हाट, इनऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड। हमने बोला था कि बिना इतना मेहनत किए आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप इसको लास्ट वाले को हीट नहीं भी करोगे, हम फिक्स सॉलिड भी बोलते हैं, फिक्स सॉलिड मतलब जो उड़ नहीं सकता है, ठीक है।
आप डायरेक्ट यहाँ पे निकाल भी सकते हो कि भाई या तो आप यहां से निकालो ऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड माइनस करके, या तो आप इधर से निकाल सकते हो, तो बोथ आर द वे। यस, एनी डाउट? क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये मेरे काम का था। उसके बाद हमने इसमें न्यूमेरिकल भी लगाए थे, आई थिंक वो न्यूमेरिकल क्लियर होगा, है ना? वो थिंक आई थिंक वो न्यूमेरिकल क्लियर होगा। चलिए, अब मेन पॉइंट बात है इसका लिमिट्स पे बात करते हैं। तो इसका लिमिट्स का क्या होगा? एफडीए, क्या एफडीए? क्या एफडीए? इसका लिमिट्स क्या होगा? व्हाट विल लिमिट? लिमिट्स, एक्सेप्टेबल लिमिट इज 200, 500, 2000। लिमिट्स क्या होगा? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था जिसमें फिक्स्ड डिसॉल्व सॉलिड, एफडीएस refers to फिक्स्ड डिसॉल्व सॉलिड। फिक्स्ड डिसॉल्व सॉलिड, फिक्स्ड सॉलिड्स होता है वो। फिक्स्ड सॉलिड refers to nothing but inorganic solid. Fixed is nothing but inorganic solid, non volatile solid. क्लियर है बात? क्लियर है बात? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। चलो, सो लिमिट्स क्या हो गया? 500 मिलीग्राम पर लीटर इज द एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉस्ट फॉर रिजेक्शन विल बी व्हाट? 2000 मिलीग्राम पर लीटर। 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये आपके लिमिट्स हो गए। तो ये अपना पूरा सस्पेंडेड सॉलिड कवर हो गया। सस्पेंडेड सॉलिड पूरा कवर। यस, हाँ। अब अगला आता है टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी में हमने डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस देखे थे। टर्बिडिटी में हमने डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस देखे थे, कैलिब्रेशन देखा था हमने, ठीक है। तो हमने दो यूनिट का बात किया था, एक सिलिका टर्बिडिटी यूनिट और दूसरा आपका नेफ्रोमेट्रिक यूनिट, ठीक है। मतलब आपका एक सिलिका टर्बिडिटी यूनिट और दूसरा आपका फॉर्माजिन। मतलब हमने एक बार बेस को सिलिका माना था, दूसरे बार बेस को हमने क्या माना था? फॉर्माजिन माना था। क्यों माना था? वाई बी एज यू? क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड सैंपल प्रिपेयर करना था और स्टैंडर्ड सैंपल में हमको जो कंपैरिजन करना था स्टैंडर्ड सैंपल से कंपेयर करना था, राइट। तो मेरे दोस्त टर्बिडिटी इट इज डायरेक्टली लिंक विद द सस्पेंडेड सॉलिड। टर्बिडिटी सस्पेंडेड सॉलिड से डायरेक्टली लिंक है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि आपका सस्पेंडेड सॉलिड ज्यादा है तो टर्बिडिटी ज्यादा होगा, ये बोल सकते हैं। तो हमने क्या बोला था कि भाई इसका सोर्स तो ऑलमोस्ट वही है जो सस्पेंडेड सॉलिड का, लेकिन इंपैक्ट में एक बात और ऐड किया था। क्या ऐड किया था? क्या ऐड किया था? एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करेगा। क्यों? आपका पेनिट्रेट नहीं होने देगा, आपका सनलाइट को पेनिट्रेट नहीं होने, बिकॉज एक थिन लेयर बनाएगा तो माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को बढ़ाएगा और आपके लाइट को पेनिट्रेट नहीं करने देगा, विच विल अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारी बात हमने की थी। अब मेजरमेंट की बात की, तो मेजरमेंट के लिए हमने डिफरेंट मेथड देखा, जिसमें सबसे पहले हमने बात किया था कौन सा? टर्बिडिटी रॉड मेथड। टर्बिडिटी रॉड मेथड, टर्बिडिटी रॉड मेथड की हमने बात की थी। तो टर्बिडिटी रॉड मेथड में हमारा बेस कौन सा था? स्टैंडर्ड सैंपल में सिलिका ऐड किया था या फॉर्माजिन ऐड किया था? यू एडेड सिलिका। स्टैंडर्ड सैंपल में आपने क्या ऐड किया था? स्टैंडर्ड सैंपल में आपने ऐड किया था सिलिका। स्टैंडर्ड सैंपल में आपने ऐड किया था सिलिका, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त स्टैंडर्ड सैंपल में सिलिका ऐड करने के बाद आपने क्या देखा? उसका कंसंट्रेशन मैच कर लिया, ठीक है। आपने क्या किया कि आपका जो रॉड है, जो एल्यूमिनियम रॉड है, उसको कैलिब्रेट कर लिया। कैसे कैलिब्रेट किया? एल्यूमिनियम रॉड के नीचे एक नीचे क्या था? प्लैटिनम निडल था। बिलो देयर वाज अ प्लैटिनम निडल, यस और नो? इन एल्यूमिनियम रॉड दैट द बॉटम देयर वाज अ प्लैटिनम निडल। तो आप क्या कर रहे हो? सैंपल में इस प्लैटिनम रॉड, एल्यूमिनियम रॉड विद द प्लैटिनम निडल को आप इमर्ज कर रहे हो, ठीक है। कब तक इमर्ज कर रहे हो? कब तक इमर्ज कर रहे हो? टिल व्हाट डेप्थ यू आर इमर्जिंग? जब तक आपके आंखों को, जब तक आपके आंखों को ये दिखना बंद ना हो जाए, इसका टिप दिखना बंद ना हो जाए। सो यू आर लुकिंग फ्रॉम टॉप, यू आर लुकिंग फ्रॉम टॉप एट दिस निडल। सो आप इसको पेनिट्रेट करते जा रहे हो। तो जितना पेनिट्रेट करेगा उतना टर्बिडिटी ज्यादा होगा या उतना कम होगा? जितना पेनिट्रेट ज्यादा करेगा उतना टर्बिडिटी कम होगा, उतना ज्यादा होगा। मतलब जो आपका ऊपर में, आपके ऊपर में हाइयर वैल्यू या लोअर वैल्यू, ऊपर में हाइयर वैल्यू या लोअर वैल्यू, ऊपर में होगा लोअर वैल्यू और आपके नीचे में आपको दिखेगा ज्यादा रीडिंग, नीचे में आपको दिखेगा ज्यादा रीडिंग। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रीडिंग। क्लियर है यहां तक? और यहां पे आप एक्सप्रेस किससे करते हो? इन टर्म्स ऑफ एसटीयू। या तो आप एक्सप्रेस करोगे एसटीयू या मिलीग्राम पर लीटर या पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। Out of this, which is the most appropriate unit? Out of this, which is the most appropriate unit? STU is the most appropriate unit, ठीक है। तो हमने क्या किया? ये हमारा एल्यूमिनियम रॉड है, दिस इज द एल्यूमिनियम रॉड, है ना। और मेरे दोस्त ये अपना क्या है? दिस इज द प्लैटिनम निडल, दिस इज द प्लैटिनम निडल, ये आपका प्लैटिनम निडल है। तो आपने इमर्ज किया मेरे दोस्त, यू हैव इमर्ज्ड इट इनसाइड द वाटर सैंपल,
तो आपके टिप पे आपने रीडिंग मेजर किया, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर होता है ना, इस तरीके से मेजर होता है। इट इज अ फील्ड मेथड, इट इज अ फील्ड मेथड। ये कौन सा मेथड है मेरे दोस्त? इट इज अ फील्ड मेथड। तो टर्बिडिटी रॉड मेथड, इट इज अ फील्ड मेथड। इतना ही बात बताए थे हम लोग, इतना ही बात किए थे हम लोग, ठीक है। सारी बात कवर हो गई इसमें। चलिए अगला बात हम कर रहे हैं। अरे तो रुको ना भाई, दो दो बात कर लेंगे, उसके बाद दोनों मिला देंगे तो चल, ठीक है। उसके बाद क्या था? जैक्सन टर्बिडीमीटर। सर वाटर में मिक्स करते हैं सिलिका। अरे अरे अरे, कहां कंफ्यूजन चल गई। वाटर में मिक्स करते हैं सिलिका? अरे पागल है क्या, हम वाटर में मिक्स नहीं करते हैं। हम वाट मेरे पास एक सैंपल है, मेरे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आपने क्या किया? सिलिका ऐड किया। आपने 1 मिलीग्राम पर लीटर देखा कितना डेप्थ तक गया, मार्क कर लिया। फिर उसके बाद अपने 2 मिलीग्राम पर लीटर उस अगेन आपने टर्बिडिटी डॉट को इंसर्ट किया, मार्क कर लिया जब तक दिख रहा है। फिर आपने 3 मिलीग्राम पर लीटर बनाया, इंसर्ट किया, मार्क कर लिया। इससे करके आपने टर्बिडिटी डॉट का रीडिंग मार्क कर लिया, ठीक है। अब आपके पास गिवन सैंपल है, उस गिवन सैंपल में आपने रॉड को रखा और देखा मेरा किससे मार्क हो रहा है। समझ में आ गया बात? तो बेसिकली क्या कर रहा है, हाइट इज गेटिंग मैच। हाइट को क्या किया गया? स्टैंडर्डाइज किया गया विद द स्टैंडर्ड सैंपल। इज इट क्लियर है पूर्वा? पूर्वा बेटा क्लियर है? तो आपने इसमें कोई सिलिका ऐड नहीं किया है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला आपका जैक्सन टर्बिडीमीटर। हाँ, तो कैलिब्रेटी तो क्यों, अभी तुमको पता चला है, अभी तुमको पता चला है? हाय रे राम, सही में अभी तुमको पता चला कि कैलिब्रेट किए हैं? गजब। तो जैक्सन टर्बिडीमीटर में, अच्छा तुम बता रहे हो, हाँ, जैक्सन टर्बिडीमीटर में अगर बात करेंगे, सर ये सस्पेंडेड सॉल्ट डिसॉल्व में CaCO3 एक्सेप्शन है क्या? अरे नहीं भाई, CaCO3 क्या है? CaCO3 क्या है? डिसॉल्व सॉलिड या सस्पेंडेड सॉलिड? इट इज अ सस्पेंडेड सॉलिड। क्यों सस्पेंडेड सॉलिड है? व्हाई इट इज अ सस्पेंडेड सॉलिड? बिकॉज इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट, बिकॉज इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है, वो पार्टी नहीं बनेगा। सॉल्ट है तो उससे का मतलब है, वो जब प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो आपका डिसॉल्व सॉलिड। बेसिक डेफिनेशन क्या बोलता है? ये थोड़ी बोला कि जितने सॉल्ट हैं, ये बात बोला है क्या जितने भी सॉल्ट है वो सारे आपके डिसॉल्व सॉलिड है? मैंने ये बात बोला है क्या? मैंने ये बात बोला है क्या जितने भी सॉल्ट है सारे डिसॉल्व सॉलिड है? समझ में आया बात? ऐसा कुछ नहीं है। अगला बात हो गया जैक्सन टर्बिडीमीटर। यहां क्या करेंगे, यहां पे हमारा मेटालिक कंटेनर होगा और नीचे में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, मेटालिक कंटेनर होगा और नीचे में क्या होगा, ग्लास बॉटम होगा। और नीचे से लगा देंगे फायर। क्या लगा देंगे? नीचे से दे देंगे आग, जला देंगे आग, जला देंगे आग, विल लिट द फायर, ठीक है। जलाएंगे आग। so, आग लगाए हैं। तो मेरे दोस्त आप देख रहे हो ऊपर से, ठीक है। तो अब पानी भरा जा रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम, मेरा नजर इस फायर पे, मेरा नजर इस फायर पे, मेरा नजर इस फायर पे, पानी भरते जा रहे हैं। कब तक पानी भरेंगे? जब तक आप दिखना बंद ना हो जाए, जस्ट विजुअल वाले केस में। तो उस समय अगेन जस्ट विजुअल का केस, आपका क्या क्या हुआ है, आपने हाइट यहां पे देखा और यहां पे आपका रीडिंग मार्क होगा इन टर्म्स ऑफ एसटीयू। तो ऊपर में रीडिंग कम, नीचे में रीडिंग ज्यादा, हाँ या ना? ऊपर में रीडिंग कम, नीचे में रीडिंग ज्यादा। अगर मान लो कम डेप्थ पे ही आपका दिखना बंद हो गया, मतलब वो ज्यादा टर्बिड है। अगर ज्यादा डेप्थ तक तुम देख पा रहे हो, मतलब वो कम टर्बिड है। यस और नो? यस, सही बात है। तो मेरे दोस्त ये आपका कौन सा मेथड है? दिस इज योर लैब मेथड। ये मेथड कौन सा मेथड है? दिस इज योर लैब मेथड। ये मेथड आपका लैब मेथड है, राइट। सो अगेन यहाँ पे भी आपका स्टैंडर्ड सैंपल क्या है? यहाँ पे आपका सिलिका है। यहाँ पे एक और यूनिट आ गया था जिसका नाम क्या था? यहाँ पे एक और यूनिट आ गया था जिसका नाम क्या था? जेटीयू। किसके नाम पे आया था? जैक्सन साहब के नाम पे आया था, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड सैंपल है वो क्या था? दैट इज एसटीयू। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट क्या हम बोले थे? द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट विल बी एसटीयू। क्लियर है यहां तक? अब ये दोनों, ये जो दोनों प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द, बोथ द प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? बोथ द प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? बोथ द प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? डिस्टेंस ऑफ द लाइट ट्रेवल, कितना दूरी लाइट ट्रेवल किया। दूसरा बात,
दूसरा बात हमने क्या बोला कि देखो ये जो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर है, दिस कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द टर्बिडिटी इज ग्रेटर देन 25 NTU, 25 यूनिट, नॉट NTU, 25 यूनिट से अगर ज्यादा होगा तभी मेजर करोगे। कहने का मतलब है आप इसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यस और नो, यू कैन नॉट अप्लाई दिस, यू कैन नॉट अप्लाई दिस टेस्ट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। क्यों? क्योंकि वहां का NTU मतलब वहां का यूनिट 1 से 5 यूनिट के बीच में होता है, और ये जो मेजर करेगा 25 यूनिट के ऊपर वाले को मेजर करेगा, राइट? सो दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पानी को मेजर नहीं कर सकता, इट्स अ लैब मेथड। यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस टर्बिडिटी डॉट जैक्सन टर्बिडिटी मीटर? नो, आगे बढ़े। अगला अपने पास बेलीज टर्बिडिटी मीटर, बेलीज टर्बिडिटी मीटर। तो बेलीज टर्बिडिटी मीटर जब हमने बात किया तो यहां पे क्या किया था हमने यहां पे क्या किया था, व्हाट वी डिड हियर, हमने लगा दिया था आगे में कोबाल्ट प्लेट, और एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे कलर मैचिंग टेक्निक पे गेम खेला था। एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे सर NTU इज आल्सो लैब मेथड ना, NTU इज अ लैब मेथड, क्या बोल रहे हो जी? NTU पहले क्या होता पता है? NTU इज अ यूनिट, NTU एक यूनिट है, NTU कोई लैब मेथड नहीं होता बेटा, नेफ्लोमीटर होता है, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। तो आपका यूनिट बना दिए तुम, नेफ्लोमीटर इज अ एक्सपेरिमेंट, ठीक है? हाँ, समझो अब यहां पे ध्यान से, बेलीज टर्बिडिटी मीटर अगर हम बात कर रहे हैं, बेलीज टर्बिडिटी मीटर अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है, लाइट गेट फोकस्ड। जब लाइट फोकस्ड होता है, किस पे फोकस होता है? इट गेट फोकस्ड ऑन द कोबाल्ट प्लेट। कोबाल्ट प्लेट से ब्लू कलर आता है जो आपके स्टैंडर्ड सैंपल और आपके टेस्ट सैंपल पे पड़ता है। आप क्या करते हो? यूजिंग द कलर मैचिंग टेक्निक, यूजिंग द कलर मैचिंग टेक्निक आप बता रहे होते कौन सा कलर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे? इट गिव्स इनएक्यूरेट रिजल्ट, इट गिव्स इनएक्यूरेट रिजल्ट। तो हम अगला किस पे जाते हैं? हम जाते हैं टर्बिडिटी मीटर, हम जाते हैं अगला टर्बिडिटी मीटर और नेफ्लोमीटर, टर्बिडिटी मीटर एंड, हाँ ये भी एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे, कितना लाइट एब्जॉर्ब है उसके बेस बात कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल, ठीक है? अगला हम बात करें टर्बिडिटी मीटर एंड नेफ्लोमीटर। यस, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इनएक्यूरेसी, क्योंकि आप कलर नहीं बता सकते डायरेक्टली कैसा आ रहा है। सो टर्बिडिटी मीटर एंड नेफ्लोमीटर। तो यहां पे मेरे दोस्त हमने कौन सा लाइट, कैसा लाइट हम बात करेंगे? यू विल बी पासिंग द मोनोक्रोमैटिक लाइट, लेंस से पास करा के, लेंस से पास करा के आप क्या करोगे? आप मोनोक्रोमैटिक लाइट आगे बढ़ाओगे। तो जब मोनोक्रोमैटिक लाइट आगे बढ़ाओगे तो आपके सैंपल पे जब वो लाइट हिट करेगा तो दो जाएगा, एक जो एब्जॉर्ब हुआ, दूसरा जो रिफ्लेक्ट हुआ, है ना? एक जो एब्जॉर्ब हुआ, दूसरा जो रिफ्लेक्ट हुआ। और जो एब्जॉर्ब हुआ उसके सामने, मतलब ये मेरा रे ऑफ लाइट है, ये मेरा सैंपल है, इसके पीछे हमने क्या रखा? फोटोमीटर रखा। इसके पीछे हमने क्या रखा? फोटोमीटर रखा। लाइट पास किया, जो एब्जॉर्ब हुआ वो फोटोमीटर पे हिट करेगा। सो ये वाला डिवाइस किसको बोल रहे हैं? ये वाला डिवाइस कौन सा बोल रहे हैं? इस डिवाइस को हम क्या बोल रहे हैं? इट इज टर्बिडिटी मीटर, ठीक है? और जब लाइट रिफ्लेक्ट किया तो मतलब जब लाइट अटैक करेगा तो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो मेरे दोस्त हम किसका बात करें? 90 डिग्री की बात करें, हम टॉकिंग अबाउट द 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे क्या लगा होगा? एट 90 डिग्री देयर विल बी नेफ्लोमीटर, एट 90 डिग्री देयर विल बी नेफ्लोमीटर। तो दोनों कर क्या रहा है? अरे हर चीज का डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है ना, हर चीज का डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है ना, ऊपर से समझाए समझ में आ जाएगा ना, ऊपर से समझाए समझ में, क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। मैं बस टॉपिक लिख दे रहा हूँ, समझाते चल रहा हूँ। तो मेरे दोस्त हिट करेगा फोटोमीटर पे, तो करंट जो मेजर हुआ, करंट जो मेजर हुआ उसको क्या किया गया? कैलिब्रेट किया गया। जो करंट मेजर हुआ उसको हम क्या किया? कैलिब्रेट किया। किससे कैलिब्रेट किया? स्टैंडर्ड सैंपल। तो स्टैंडर्ड सैंपल में क्या डाले थे आप? स्टैंडर्ड सैंपल में आपने क्या डाला था? फॉर्माजीन डाला था। स्टैंडर्ड सैंपल में आपने क्या डाला था? फॉर्माजीन डाला था। यू एडेड फॉर्माजीन, आपने फॉर्माजीन डाला था। तो आपने वहां से डिपेंडिंग ऑन की फॉर्माजीन जब था, फॉर्माजीन का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में कितना करंट इंड्यूस हुआ था, उससे आपने क्या कर दिया था? कैलिब्रेट कर दिया था। और अभी जो करंट आ रहा है उससे आपने मैच कर दिया। समझ में आ गया बात? तो ये ज्यादा एक्यूरेट हो गया, दिस इज मोर एक्यूरेट, यस दिस इज मोर एक्यूरेट, यस ये आपका क्या हो गया? ये आपका ज्यादा एक्यूरेट हो गया। तो अब ये ज्यादा एक्यूरेट हो गया भाई, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, है ना? और आईएस कोड ने भी नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट को माना है क्या? नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट को क्या माना है? एज अ मेन यूनिट, एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है? तो टर्बिडिटी मीटर इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल, नेफ्लोमीटर is based on the scattering principle. Bayes turbidity meter is based on the color matching technique. Turbidity meter and nephlometer is based on the what?
करंट, जो आपका करंट इंटेंसिटी मैच हो रहा है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं एसटीयू, एफटीयू, एनटीयू, तो हमने क्या बोला था, एफटीयू इज इक्वल टू एनटीयू एंड नॉट इक्वल टू एसटीयू, ये बात हमने लिखा था। जनरली अगर आपको बोल रहा है कि आउट ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट, तो आपका एनटीयू बेस्ट होगा। अगर आपको सिलिका ही यूज करना है तो वहां पे एसटीयू होगा। अगर आपको एफटीयू और एसटीयू में कंपैरिजन करना है तो एफटीयू आप आंसर कर रहे होगे, ये बात हम बता चुके हैं ऑलरेडी। क्या लिखा कोई भाई? सर आप कौन से सब्जेक्ट लेते हैं? मैं फर्स्ट आपके क्लास में फर्स्ट टाइम आया हूँ एंड आई एम इन मैकेनिकल। बेटा मैकेनिकल के लिए मैं सिर्फ सॉम पढ़ाता हूँ, ठीक है। वैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो मैं सिविल के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। चल राइट, क्लियर है याद? तो लिमिटेशंस क्या हो गया? लिमिटेशंस क्या हो गया? व्हाट आर द लिमिटेशंस? एक्सेप्टेबल लिमिट 1 NTU, कॉस्ट फॉर रिजेक्शन 5 NTU। एक्सेप्टेबल लिमिट 1 NTU, कॉस्ट फॉर रिजेक्शन 5 NTU। अगला बात हम करते हैं कलर। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कलर। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कलर। कलर, तो भाई कलर में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन द कलर? कलर में दो कलर की बात की, ट्रू कलर, एक अपैरेंट कलर। ट्रू कलर ड्यू टू ओनली डिसॉल्व्ड सॉलिड, अपैरेंट कलर ड्यू टू बोथ सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिसॉल्व्ड सॉलिड, दोनों के कारण आएगा, ठीक है। उसके बाद कलर अगर सिस्टम में है तो क्या क्या प्रॉब्लम करेगा? व्हाट इज द इंपैक्ट? साइकोलॉजिकल इंपैक्ट और certain compounds react with chlorine. Certain compounds react with chlorine to give carcinogens. Certain compounds react with chlorine to give what? To give taste and odor. Certain compounds react with chlorine to form precipitate, ठीक है। cannot be used for dyeing purpose, clear है? डाइंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्लोरीन डिमांड बढ़ा देगा एंड, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे क्या हो गए? ये सारे क्या हो गए? इंपैक्ट हो गए। सोर्स क्या होगा? क्लोरीन का सोर्स क्या होगा? व्हाट विल द सोर्स ऑफ क्लोरीन? यस, इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स, हाँ, इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट सेम है सस्पेंडेड सॉलिड बोल सकते हैं, हाँ, ठीक। आगे बात करते मेन पॉइंट पे, कलर के मेन पॉइंट पे आते हैं। क्या मेजरमेंट? कैसे मेजर करते हैं? मेजरमेंट कैसे करते हैं? यूजिंग टिंटोमीटर। टिंटोमीटर में कौन सा ट्यूब यूज होता है? टिंटोमीटर में कौन सा ट्यूब यूज होता है? नेस्लर्स ट्यूब। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कलर मैचिंग टेक्निक। कलर मैचिंग टेक्निक, ठीक है। तो मेरे दोस्त, यस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, कलर मैचिंग टेक्निक मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या ऐड करते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या होता है? स्टैंडर्ड सैंपल में प्लैटिनम ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयन। वी ऐड प्लैटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयन, ठीक है। तो यहां पे आपका जो रीडिंग आता है वो किस में एक्सप्रेस करते हो? द रीडिंग इज एक्सप्रेस्ड इन ट्रू कलर यूनिट या हैजेंस यूनिट। ट्रू कलर यूनिट या हैजेंस यूनिट, TCU। तो यहां पे आपका जो IS कोड बोलता है, क्या बोलता है? 1 आपका 5 TCU एंड 15 TCU। 5 TCU is the acceptable limit, 15 TCU is the cause for rejection। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? कलर पूरा कवर कर लिया हमने, कलर पूरा कवर हो गया। अगला बात करते हैं टेस्ट एंड ओडर। तो पानी में टेस्ट या ओडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पानी में टेस्ट या ओडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब जो एक एक लाइन बोलवाओगे तुम? नहीं, मतलब तुम एक एक लाइन बोलाओगे कि 72 घंटे में टेस्ट हो जाना चाहिए कलर का, नहीं तो सैंपल का बदल जाता है, हैं? टेम्परेचर हम बाद में नहीं ला सकते, पहले ही लाना पड़ेगा। लो हद हो गई भाई। चलो लिखो, देखो टेम्परेचर के लिए फिर से आते हैं। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 10 से 25 डिग्री होना चाहिए। अगर टेम्परेचर की बात करें तो केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी दोनों को इफेक्ट करता है। एन एवरेज इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री टेम्परेचर डबल्स द माइक्रोबियल एक्टिविटी। खत्म, खत्म। चलिए आते हैं टेस्ट एंड ओडर पे। तो अगर हम टेस्ट और ओडर की बात करते हैं, टॉक अबाउट द टेस्ट एंड ओडर,
तो टेस्ट और ऑर्डर में हमने सिंपल सा बात बोला था कि भाई मेरे हमको टेस्ट ऑर्डर सैंपल में नहीं चाहिए, ठीक है, टेस्ट ऑर्डर सैंपल में नहीं चाहिए। मेजर किसके कारण होता है? मेजर कैसे करते हैं? TON, yes, we use a device that is osmoscope. TON, threshold order number, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो रॉ वाटर सैंपल है, अगर उसमें से महक या टेस्ट आ रहा है तो उसमें हम फ्रेश वाटर डालते हैं, डाइल्यूट करते, कब तक डालते हैं? जब तक वो महक आना या वो टेस्ट आना बंद ना हो जाए, वैनिश ना हो जाए। तो हम TON लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ रॉ वाटर सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ रॉ वाटर सैंपल प्लस वॉल्यूम ऑफ योर फ्रेश वाटर सैंपल, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आपके सैंपल में नहीं होना चाहिए जनरली, आपके इसलिए एक्सेप्टेबल लिमिट क्या बोले? 1 टन। जब हम 1 टन बोले तो हमने क्या रॉ वाटर कुछ मतलब फ्रेश वाटर कुछ ऐड किया? जब हमने 1 टन बोला तो क्या हमने कुछ फ्रेश वाटर ऐड किया? नहीं किया, ठीक है। और जब हम बात करें वेस्ट वाटर, मतलब आपका बात करें 3 टन, तो आपने क्या किया? 2 गुना पानी वॉल्यूम का ऐड किया है फ्रेश वाटर का, यस, 2 गुना वॉल्यूम पानी ऐड किया है कंपेयर टू रॉ वाटर, आपने 2 गुना वॉल्यूम ऐड किया, तभी तो 1/3 बना, यस, क्लियर है? याद? यस। अब यहां पे बैठ के तुमसे थोड़ी पूछेगा टेस्ट ऑर्डर का क्या सोर्स है, इंपैक्ट है, नहीं पूछता, क्लियर है? क्लियर है यार? अरे बोलो। ओके, ना आगे बात करते हैं। सो ये सारे अपने कौन से कवर हो गए? ये सारे अपने किसके कवर हो गए? फिजिकल। कितने देर में? 20 मिनट? 36 मिनट तो दिखाने के लिए भाई, पहला 5-10 मिनट तो, पहला 5 मिनट तो ऐसे ही गया, 30 मिनट बहुत है। 30 मिनट पूरा फिजिकल रिवीजन। कितना देर में पढ़े थे हम लोग? कितना देर में पढ़े थे? 6 घंटा मान ले, 6 घंटा पढ़े भाई, 6 घंटा पूरा पढ़े हम लोग, और उसमें सिर्फ आधे घंटे में रिवीजन हो गए। ऐसा ही रिवीजन होता है, रिवीजन का मतलब ये होता है, ठीक है, रिवीजन का मतलब यही होता है ना। अगला बात करते हैं केमिकल, देखते हैं कितना कर पाते हैं, ठीक है। पहला, अब यहां से हम 20 मिनट लेंगे, 20 मिनट में जितना चीज हम रिवाइज कर पाएंगे, बाकी हम कल कर लेंगे। कल 3 बजे रख लेंगे क्लास रिवीजन के लिए, कल 3 बजे रख लेंगे क्लास रिवीजन के लिए, ठीक है। कल 3 बजे रिवीजन के लिए रख लेंगे, क्योंकि देखो हड़बड़ा के रिवीजन करने में मतलब नहीं है, हड़बड़ा के रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ो ठोस पढ़ो, सारा दिमाग में रिकॉल हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर मैं फर्स्ट ईयर का हूं, मैं अभी तक के फिजिकल की कर पाया हूं, 3 क्लास पीछे था, रिकॉर्डेड देख रहा हूं, दिन में लाइव तक पहुंच जाऊंगा। ओके, चलो। सो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में हम सबसे पहला बात करेंगे, मेरे मर्जी से हम सबसे पहले बात करेंगे डिसॉल्व सॉलिड का, हम सबसे पहले बात करेंगे डिसॉल्व सॉलिड का। तो डिसॉल्व सॉलिड मेजर किससे करते हैं? डिसॉल्व सॉलिड मेजर किससे करते हैं? यूजिंग डाई आयोनिक टेस्टर, डाई आयोनिक टेस्टर, डाई आयोनिक टेस्टर। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोले थे? ये इनएक्यूरेट रिजल्ट देता है। क्यों इनएक्यूरेट रिजल्ट देता है? इट गिव्स इनएक्यूरेट रिजल्ट। क्यों? क्योंकि सर्टेन कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, लाइक आपका ग्लूकोज, इन सबको ये मेजर नहीं करता है, क्योंकि चार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो चार्ज होते हैं उन्हीं को ये मेजर करता है, ठीक है। इसी कारण से हम क्या बोलते हैं कि ये इनएक्यूरेट रिजल्ट आपको दे रहा होता है, राइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहां जो मेजर होता है, किसमें मेजर होता है? इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ म्यू मो पर सेंटीमीटर। तो जो भी आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आया उसको 0.65 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको देगा क्या? डिसॉल्व सॉलिड इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। चल, ओके, तो ये बात हो गया डिसॉल्व सॉलिड। सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, मोर देन एनफ। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अल्कालिनिटी का। अल्कालिनिटी, तो अल्कालिनिटी किसके कारण आता है? अल्कालिनिटी किसके कारण आता है? अल्कालिनिटी किसके कारण आता है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड OH माइनस। सो कार्बोनेट अल्कालिनिटी, बाइकार्बोनेट अल्कालिनिटी एंड कॉस्टिक अल्कालिनिटी,
ठीक है. What are the minor ions causing the alkalinity? What are the minor ions? What are the minor ions? Boron, phosphate, silicate. Basically these are the three families. Basically आपको याद करना है बोरोन, फॉस्फेट, सिलिकेट. और अमोनिया भी आपको दिख जाता है. अमोनिया दिखता है क्या? अमोनिया दिखता है क्या? यस. तो आपको याद क्या रखना है? बोरोन, फॉस्फेट, सिलिकेट एंड अमोनिया. इतना सफिशिएंट है? इतना सफिशिएंट है? ये माइनर है. अगर आया एग्जाम में तो याद रखना चाहिए कि ये मेरे को दे सकता. अब ये बैठ के थोड़ी याद करोगे कि आपका उसका केमिकल फॉर्मूला क्या था. बेवकूफ थोड़ी है. जो बेवकूफ होगा वो बैठ के याद करेगा उसको. ठीक है, अब समझो आगे. तो अगला पॉइंट हमने क्या बात किया कि भाई अल्कालिनिटी का जो वन ऑफ द मेजर सोर्स है वो होता है डिसॉल्व्ड गैसेस. होता है क्या? एक होता है डिसॉल्व्ड गैसेस. होता है. तो जब डिसॉल्व्ड गैसेस से आता है उसमें हमने पढ़ा था कुछ रिलेशन. क्या पढ़ा था? रिलेशन. हमने कुछ रिलेशन पढ़ा था हमने. CO2 जब पानी से मिलता है, जब CO2 पानी से मिलता है क्या बनाता है? CO2 पानी से मिलता है तो क्या बनाता है? इट फॉर्म्स H2CO3. H2CO3. जब H2CO3 ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा? जब H2CO3 ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा? इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. इट विल फॉर्म HCO3-. जब HCO3- ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा? जब HCO3- ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा? CO3-2-. जब CO3-2- फर्दर पानी से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म HCO3- एंड OH-. हमने क्या बोला था? लास्ट रिएक्शन बड़ा वीक रिएक्शन है. हमने क्या बोला था? लास्ट रिएक्शन बड़ा वीक रिएक्शन है. क्यों वीक रिएक्शन? व्हाई इट इज अ वीक रिएक्शन? व्हाई इट इज अ वीक रिएक्शन? बिकॉज मेरे दोस्त, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको जितना एनर्जी चाहिए उतना बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है. लेकिन वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर देता है? वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है एल्गी. क्यों प्रोवाइड कर देता है? एल्गी इसलिए प्रोवाइड कर देता है क्योंकि जो बाइकार्बोनेट में जो कार्बन है ये फूड है किसका? एल्गी का. तो इसी कारण से क्या बोलता है एल्गी? भैया तुम आगे बढ़ो, एनर्जी हम तुमको देंगे, तुम मेरे को मेरा खाना दो. समझ में आया बात? तो इसी कारण से जो पीएच होता है वो 8 to 10 होता है. अब इस पे भी मैंने गेम खेला है. इस पे भी मैंने गेम खेला है. ठीक है, राइट. तो यहाँ पे आपका जो पीएच है वो 8 से 10 होता है एल्गी प्रेजेंट होने के कारण. चलिए अब आगे बात करते हैं. अब यहाँ पे कुछ जो आपने पढ़ा था उसके बारे में बताते हैं कि बाइकार्बोनेट से HCO3- बनाना और HCO3- से बाइकार्बोनेट बनाना, ये डिपेंड करता है पीएच. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चा. दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ये भी रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल. ठीक है, ऑल दीज आर रिवर्सिबल रिएक्शन. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है सैंपल के पीएच पे. ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सैंपल के पीएच पे. क्लियर है बात? HCO3- HCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा. HCO3- HCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा अगर पीएच 4.5 से नीचे चला जाएगा. यस और नो? अगर पीएच 4.5 से नीचे चला जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. और HCO3- HCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, मतलब HCO3 आपके HCO3- में कन्वर्ट हो जाएगा जब आपका पीएच, जब आपका पीएच किसमें चल जाएगा? जब आप, अरे तो लिखा हुआ है ना, ये तो लिखा हुआ है भाई, ये तो लिखा हुआ है. अरे मतलब आप वैसे लिख चुके हो, उसका वो रिक्वायरमेंट नहीं है. हाय रे राम, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है रे. ये तो बस, ये आपने लिखा नहीं है. याद करो, रिएक्शन लिखा नहीं है. HCO3- वो जब आपने कर बनाया था तो कर में HCO3- प्लस H+ यू फॉर्म H2CO3. भूल गए क्या? और वहां पे वो कब कन्वर्ट हुआ? वो कन्वर्ट कब हुआ? वो H2CO3 में कब बना? जब 4.5 को क्रॉस कर गया था. बोलो हाँ या ना? क्या अभी सुन जाने वाला बात बोल दिए तुम, पता है? गजब है प्राणियों पे. और HCO3 से बनता है जब पीएच ग्रेटर देन, मतलब आपका 8.2 हो जाता है, 8.3 हो जाता है, तभी कन्वर्ट, ये गेट कन्वर्ट. ठीक है, चलो आगे बात करेंगे. देखो यहाँ, तो मेरे दोस्त ये बात हमने किया. फॉस्फेट, सल्फेट, फॉस्फेट, सिलिकेट, ये सब कहां से आ सकता है? फॉस्फेट, सिलिकेट, ये सब कहां से आ सकता है? फॉस्फेट, सिलिकेट, ये सब कहां से आ सकता है? फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर से आ सकता है. यस, एक्सटर्नली फर्टिलाइजर से आ सकता है.
चलिए ठीक है, अगर अल्कालिनिटी सैंपल में ज्यादा है क्या इंपैक्ट करेगा? अगर सैंपल में अल्कालिनिटी ज्यादा है क्या होगा? इट विल गिव द बिटर टेस्ट, इंक्रस्टेशन होगा, और क्या होगा? बिटर टेस्ट होगा, इंक्रस्टेशन होगा, दैट्स इट। चलिए आगे बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? वी टेक 0.02 नॉर्मल H2SO4 एज टाइट्रेट, 0.02 नॉर्मल H2SO4 लेते हैं एज अ टाइट्रेट, ठीक है। अपने सैंपल में हम डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किए और उसके लिए हम इंडिकेटर यूज किए। पहला फेनोक्सिलीन, दूसरा आपका मिथाइल ऑरेंज। फेनोक्सिलीन का वर्किंग रेंज है 8.6 से लेके 10.3 और मिथाइल ऑरेंज का वर्किंग रेंज है 2.8 से लेके 4.2। फेनोक्सिलीन अपने वर्किंग रेंज में किस कलर में होता है? फेनोक्सिलीन अपने वर्किंग रेंज में किस कलर में होता है? पिंक में होता है। और जब वर्किंग रेंज से बाहर होगा तो कलरलेस देगा। तो आपने ये अज्यूम किया था कि आपके सैंपल का पीएच 10 है, सैंपल का पीएच आपका क्या है? 10 है। तो जब आपने फेनोक्सिलीन को डाला सैंपल में तो फेनोक्सिलीन अपने वर्किंग रेंज में आ गया तो सैंपल का कलर बन गया पिंक, ठीक है। आपने टाइट्रेशन किया तो टाइट्रेशन करने के दौरान आपका सैंपल का पीएच क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो जैसे 8.3 पहुंचा, हमने देखा कि सैंपल का कलर क्या हो गया? कलरलेस हो गया। मतलब पहला स्टेज ऑफ टाइट्रेशन क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। अब इस पहले स्टेज ऑफ टाइट्रेशन में दो चीज हुआ। क्या चीज हुआ? OH माइनस पूरा खत्म हो गया, कॉस्टिक अल्कालिनिटी पूरा खत्म हो गया, और मेरे दोस्त जितना भी कार्बोनेट है वो कन्वर्ट हो गया बाइकार्बोनेट में। जितना भी कार्बोनेट है बन गया किस में? बाइकार्बोनेट में। तो ये आपका पहला स्टेज था। दूसरे स्टेज में क्या करेंगे? जैसे आपका पहले स्टेज खत्म हुआ, हम ऐड करेंगे मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का मेरे दोस्त वर्किंग रेंज में है नहीं, तो जब वर्किंग रेंज में है नहीं तो ओरिजिनली कैसा होता है? ऑरेंज रेड होता है। और वर्किंग रेंज में क्या हो जाता है? वर्किंग रेंज में क्या हो जाता है? इट चेंजेस टू येलो, इट चेंज टू येलो। तो अब जब अभी आपने ऐड किया तो सैंपल का कलर क्या बन गया? जब आपने 8.3 पे ऐड किया तो सैंपल का कलर क्या बन गया? The sample color changes into orange red. सैंपल का कलर चेंज हो गया ऑरेंज रेड पे। आपने टाइट्रेशन करते गया, जब जैसे आपका सैंपल का कलर चेंज हो गया, कहां बन गया? ऑरेंज रेड टू येलो, ठीक है। ये कौन से पीएच पे मिलेगा? हम क्या माने ये कौन सा पीएच मिलेगा? 4.5 पे मिलेगा, ठीक है। तो एट 4.5 विल अज्यूम दिस इज द एंड ऑफ टाइट्रेशन। जितना भी बाइकार्बोनेट फ्रॉम 8.3 टू 4.5, जितना भी बाइकार्बोनेट पहले से प्रेजेंट था सारे खत्म हो जाएंगे। जितने भी बाइकार्बोनेट जो फॉर्म हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे? सारे खत्म हो जाएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि पहले स्टेज में 10 से लेके 8.3 तक पूरा कॉस्टिक और आधा कार्बोनेट खत्म हो गया। सेकेंड स्टेज में आधा कार्बोनेट जो बच गया था वो खत्म हुआ और बाइकार्बोनेट खत्म हुआ। यस, ये खत्म। कैसा लगा रिवीजन? कैसा लगा ये रिवीजन? मजा आ गया? मजा आ गया? अब मेरे दोस्त हमने बात किया था फेनोक्सिलीन अल्कालिटी एंड मिथाइल ऑरेंज अल्कालिटी। तो मिथाइल, जब आप बात करो फेनोक्सिलीन अल्कालिटी, तो फेनोक्सिलीन अल्कालिटी क्या होता है? वो अल्कालिटी दैट इज रिस्पांसिबल फॉर OH माइनस रिमूवल एंड हाफ ऑफ कार्बोनेट रिमूवल, मतलब 10 से लेके 8.3 तक। तो वो आपका होता है फेनोक्सिलीन अल्कालिटी। व्हेन आई टॉक अबाउट द मिथाइल ऑरेंज अल्कालिटी, M अल्कालिनिटी, अरे भैया माफ कर दो सर, नहीं ऐड कर पाए। अभी न्यूमेरिकल टेस्ट का न्यूमेरिकल अभी कराएंगे। अरे अलग है प्राणी, रिवीजन करा रहे, न्यूमेरिकल ऐड कर दो। क्लास में क्या कर रहे हो? क्लास में क्या करा रहे हैं? क्लास में क्या करा रहे? कुछ और करा रहे? भंगड़ा करा रहे हैं? चलो शांत रहो, सुनो पहले। तो मेरे दोस्त हमने क्या बोला है यहाँ पे कि मिथाइल ऑरेंज अल्कालिटी की बात करेंगे। अब यहाँ पे भी तुमने गलती किया है। यहाँ पे भी जब तुमने टेस्ट दिया होगा तो M अल्कालिटी पे गलती किया होगा, पक्का फॉर श्योर किया होगा, फॉर श्योर किया होगा, क्योंकि तुमने MML माना होगा फॉर श्योर। तो मिथाइल ऑरेंज अल्कालिटी पे अगर हम बात कर रहे हैं तो मिथाइल ऑरेंज अल्कालिटी में कौन सा है? 8.3 से लेके 4.5 में जितना अपने टाइट्रेशन का वॉल्यूम यूज किया उसकी बात हो रही है। क्लियर है? क्लियर है बात? तो उसकी बात होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यहां तक हमने बात कर लिया। उसके बाद आपको हमने कुछ कंडीशन बताया, PML और MML। PML स्टार्ट ऑफ द टाइट्रेशन टिल 8.3, MML
फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द टाइट्रेशन टिल द एंड ऑफ द टाइट्रेशन, ठीक है, वो आपका MML होता है। तो हमने कुछ केसेस का बात किया था। सबसे पहला केस हमने क्या बात किया था? सबसे पहला केस हमने क्या बात किया था? यस, P इज इक्वल टू M, P इज इक्वल टू M। अब P इक्वल टू M कब हो सकता है? P इक्वल टू M कब हो सकता है? यस, जब यहां पे सिर्फ क्या हो, कॉस्टिक अल्काइल OH माइनस ही से प्रेजेंट है, सिर्फ OH माइनस। अगला हमने बात किया था P बराबर M/2। तो P बराबर M/2 में तीन केसेस बनेंगे। P बराबर M/2 में तीन केसेस बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे? पहला केस OH माइनस बाइकार्बोनेट के बराबर है और कार्बोनेट आयन है ही नहीं, कार्बोनेट आयन है ही नहीं। दूसरा सिर्फ कार्बोनेट प्रेजेंट है, दूसरा सिर्फ कार्बोनेट प्रेजेंट है, OH माइनस बाइकार्बोनेट दोनों जीरो है। तीसरा OH माइनस बाइकार्बोनेट के बराबर है और एंड कार्बोनेट इज ऑल्सो प्रेजेंट, एंड कार्बोनेट इज ऑल्सो प्रेजेंट, यस और नो। ये तीन केस आपके बनते हैं जब P बराबर M/2 होता है। अगला केस हमने देखा था जब P बराबर 0 एंड M इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? ओनली बाइकार्बोनेट अल्काइल, बाइकार्बोनेट। अगला हमने देखा P इज ग्रेटर देन M/2, विच इज डोमिनेंट? P इज ग्रेटर देन M/2, विच इज डोमिनेंट? OH माइनस एंड कार्बोनेट आयन, OH माइनस एंड कार्बोनेट आयन। P इज लेस देन M/2, P इज लेस देन M/2, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। आपके सैंपल में मेरे दोस्त कौन सा कंडीशन होना चाहिए? आपके सैंपल में कौन सा कंडीशन होता है? लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि आपके सैंपल का पीएच कहां से कहां तक लाई करता है? आपके सैंपल का पीएच कहां से कहां तक लाई करता है? 6.5 से लेके 8.5, और 6.5 से लेके 8.5 अगर लाई करता है तो ऑब्वियस सी बात है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आपका प्रेजेंट होगा। क्लियर है बात? तो आपका ये सैंपल में प्रेजेंट होता है। अब अगला हमने बात किया था लिमिटेशन का। तो लिमिटेशन हमने क्या बात किया था? लिमिटेशन हमने क्या बात किया था? 200 मिलीग्राम पर लीटर एक्सेप्टेबल, कॉस्ट फॉर रिजेक्शन 600 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एंड ऑल कल देखते हैं रिवीजन में, न्यूमेरिकल एंड ऑल कल देखते हैं रिवीजन में। आते हैं हम क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस नहीं भेजे गए, सिर्फ 6 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं भेजे गए। प्लीज एवरीवन, प्लीज विनीत, विनीत भेज दे बेटा, विनीत भेज दे जल्दी से। सारे क्वेश्चन नहीं दिख रहे मेरे को, सारे क्वेश्चन नहीं दिख रहे। एक एक करके करते देखते हैं कितने आए। क्वेश्चन 1 तो दिख रहा है, क्वेश्चन 1 दिख रहा है। हाँ भाई, पहला सवाल का जवाब, ये भी गेम खेला था तुम्हारे साथ, ये भी गेम खेला था। अगर तुमने एक भी सैंपल गलत पकड़ा तो आपका रिजल्ट नहीं आता। हाँ, 6 के आगे बेच, चल ठीक है विनीत रहने दे। पहला सैंपल पे गेम खेल दिया तुम्हारे साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सस्पेंडेड सॉलिड्स इन वाटर? सस्पेंडेड सॉलिड बड़ा सिंपल तरीके से तुम लोग को समझाया था, सेटलेबल। आपको पहचानना क्या है? सेटलेबल देख लो, सॉइल देख लो, उससे पहचान लोगे। तो सिलिका तो सॉइल है ही, फेरिक ऑक्साइड आपका प्रेसिपिटेट है, यस और नो? सिलिका सॉइल है, फेरिक ऑक्साइड प्रेसिपिटेट है, तो ये आपका आंसर हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोथ आर प्रेसिपिटेट। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोथ आर प्रेसिपिटेट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ प्रेसिपिटेट, लेकिन ग्लूकोज इज अ डिसॉल्व्ड सॉलिड, ग्लूकोज इज अ डिसॉल्व्ड सॉलिड, तो ये नहीं होगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अ प्रेसिपिटेट, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड इज अ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सो दिस इज द डिसॉल्व्ड सॉलिड। कैसा लगा था सवाल ये? कितने लोग इसमें गलती किए? कितने लोग इसमें गलती किए? सच बोलना, सच बोलना। सही किए, सही किए, चलो गुड। ठीक ही नहीं करा तुमने, सही किया, बढ़िया, चलो गुड। लास्ट में किया तो निकल गया जल्दी जल्दी में। कायला लास्ट में किया? समय था ना जी, समय तो था ना तुम्हारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखे। अरे क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया कुणाल भाई? क्वेश्चन नंबर 2 नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 2 भेजो फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया सीधे। देख लेते, आ जाएगा। चलो लाइन से जो भी हम उठाते चल रहे हैं। हाँ भाई, इसका जवाब दोगे, इसका जवाब दोगे। इफ algae is present in the sample,
The sample is designated to be. If algae is present in the sample is designated to be. हाँ भाई, if algae is present in the sample is designated to be. algae अगर present है तो pH कहां से कहां तक होगा? अगर algae present है सैंपल में तो pH कहां से कहां तक होगा? 8 से 10. pH will be between 8 to 10. अगर pH 8 से 10 है तो 8 से 10 में बेसिक तो सैंपल होता ही होता है, सैंपल बेसिक तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें ये अल्कालाइन भी तो होगा, इसको हम अल्कालाइन भी तो बोल सकते हैं, सैंपल को हम अल्कालाइन भी तो बोल सकते हैं. यस और नो? इसको हम अल्कालाइन भी तो बोल सकते हैं. यस, क्लियर बात? अल्कालाइन कहां से कहां तक है? अल्कालाइन कहां से कहां तक है? 10.3 से लेके 4.5. दिस इज द अल्कालाइन. और बेसिक कहां से कहां तक है? 7 से लेके 14, ग्रेटर देन 7 टिल 14. क्लियर है? सर ये किधर लिखवाया? हाय रे राम, बेहुदा अभी पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है, अभी रिवीजन में बोला है क्या? और बोलते समय ये भी बोला है कि तुमने यहां गलती किया होगा. अच्छा, ये क्लास में प्रॉपर लिखाया है. तो पूरा 0 to 14 हम पूरा अल्कलाइन नहीं बोल सकते. अल्कलाइन किसमें होगा जी? सैंपल अल्कलाइन किसमें होगा? 10.3 to 4.5 ही होगा. समझा? 10.3 to 4.5 में ही मिलेगा कर के अंदर, उसके बाद नहीं मिलेगा. उसके बाद सारे अल्कलाइन का अमाउंट खत्म हो जाएंगे. समझा बात की नहीं समझा? पीएच में बताए थे, क्या बताए थे हमने? पीएच में बोला था सैंपल अल्कलाइन भी, सैंपल आपका अल्कलाइन सैंपल बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है. क्यों बोला था? 4.5 से लेके 7, 4.5 से 7 क्या है? 4.5 से 7 क्या है? एसिडिक है. 4.5 से 7 क्या है? एसिडिक है. और 7 से लेके 10.3 क्या है? बेसिक है. इसलिए हमने बोला कि अल्कलाइन भी होगा, अल्कलाइन सैंपल एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है. हम ये थोड़ी बोले कि 0 to 14 कवर करेंगे. कैसा लगा? बेसिक उड़ा दिया. बेसिक बेसिक रे बेसिक. बेसिक का मतलब समझ में आता है जी? 2 क्वेश्चन हिला दिया एमएसक्यू, 2 क्वेश्चन हिला दिया एमएसक्यू है जी. चलो अगला सवाल देखें. अगर अभी नहीं कराएंगे कल तू मेरा क्लास का टाइम वेस्ट करेगा. अभी नहीं कराएंगे तू मेरा कल क्लास का टाइम वेस्ट करेगा. हाँ भाई, ये तो इजी सवाल था, ये तो इजी सवाल था. है, ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करना था, ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करना था. इसने भी 0.04 मारा. हाय रे राम, गजब है भाई. भाई मेरे 0.20 मोलर. आपको सीधे कन्वर्ट किसमें करना था? नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना था. अगर नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करोगे HNO3, HNO3 का बैलेंसी कितना? H प्लस NO3 माइनस 1, बैलेंसी विल बी 1. तो इतना ही नॉर्मल हो जाएगा. नॉर्मल कितना हो गया? 0.02 नॉर्मल. ठीक है, तो 0.02 नॉर्मल मतलब 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1000 लीटर. आपको कितना दिया? 40. तो बाई 1000 मल्टीप्लाई विद 40. तो इतना हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट, इतना हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट. उसके बाद अगला केस क्या था? आपको CaCO3 में एक्सप्रेस करना है, तो भाई जितना ग्राम इक्विवेलेंट एक्सप्रेस कर दो. सो बाई 1000 मल्टीप्लाई विद 40 मल्टीप्लाई विद 50. ठीक है, इन मिलीग्राम में एक्सप्रेस करना है तो मल्टीप्लाई विद 10 to the power 3. सो 10 to the power 3 10 to the power 3 चला गया, ये 50-50 चला गया, ये 1 हो गया, 40 हो गया आंसर. बोलो कैलकुलेशन टफ दिए थे? कैलकुलेशन टफ दिए थे? बोलो कैलकुलेशन टफ दिए थे? तो कैलकुलेशन टफ नहीं दिए थे, बस आपको कॉन्सेप्ट सही लगाना था, है ना? कैलकुलेशन टफ नहीं दिया था, बस कॉन्सेप्ट सही लगाना था. चलो हाँ भाई. ये अभी बताएं,
बस गेम क्या किए, P बराबर m/2 नहीं किए, m अल्कालिनिटी बता दिए। गेम ये किए कि P अल्कालिनिटी और m अल्कालिनिटी लिख दिए rather than writing P बराबर m/2। तो अगेन अगर आप सवाल ढंग से नहीं पढ़ते हो तो आप सब जाओगे, अगर आप सवाल ढंग से नहीं पढ़ते हो तो सब जाओगे। अभी जस्ट बताएं तो जब हम P बराबर m/2 लिख रहे थे तो ये वाला केस और P अल्कालिनिटी बराबर m अल्कालिनिटी, क्या दोनों वर्ड सेम है? क्या दोनों सेम है? क्या P बराबर m/2 एंड P अल्कालिनिटी एंड m अल्कालिनिटी बोथ आर सेम, क्या दोनों वर्ड सेम है? क्या अरे बोलो, अरे बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में? हाय रे राम अपूर्वा, हाँ एकदम एमएसक्यू में एक गलत सब गलत। अपूर्वा अब आया कि नहीं आया ये बताओ, अपूर्वा अब आया कि नहीं आया? आप मेजर कर रहे हो, मान लो 0, 5 या कुछ और नंबर दे देते, 6, 4 या 0, 6 और ये आपका 12, ठीक है। यहां से यहां तक आपका क्या था, पी एम एल आपने यूज किया था, हाँ, और यहां से यहां तक आपने क्या बोला था, एम एम एल। लेकिन जब आप पी अल्कालिनिटी बोलोगी तो पी अल्कालिनिटी इतना ही है, और एम अल्कालिनिटी बोलोगी तो एम अल्कालिनिटी इतना ही है। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। सो व्हेन आई से P बराबर m/2 तो ये होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड व्हेन आई से P अल्कालिनिटी बराबर m अल्कालिनिटी तो ये क्या होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो तो, समझ में आ गया? अब गेम कैसा लगा, गेम कैसा लगा, गेम कैसा लगा, कैसा लगा गेम? एम, अरे बाबा एम अल्कालिनिटी है, एम एम एल नहीं है, एम अल्कालिनिटी है, एम एम एल नहीं है। समझे कि नहीं समझे? एम इज द एम अल्कालिनिटी हम बोले हैं, एम एम एल नहीं लिखे। अगर P बराबर m/2 होगा तो वो ml कंपेयर कर रहा है, अगर अल्कालिनिटी अलग से लिख रहा है तो P अल्कालिनिटी m अल्कालिनिटी लिख रहा है। कौन बोला? डिफरेंस क्या है? सबने P बराबर m वाला ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, अरे यार समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, बकवास मत करो अभी। टीवी भाई समझ में आया कि नहीं? अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे नीले, देखो यहाँ देखो, समझाना पड़ता है, बड़ा दुख की बात है मेरे दोस्त। आपने दो पार्ट में मेजर किया था, मेजर किया था। जब आपने ये पार्ट बोला था तो ये क्या लिखा था, पी एम एल लिखा था। जब आपने ये पार्ट लिखा था तो क्या लिखा था, एम एम एल लिखा था, लिखा था। मान लो ये स्टार्ट किया था 0 से, ये हुआ मतलब ये यहां से शुरू होगा, ठीक है, ये 6 ml, ये 12 ml। तो अब आप m/2 बराबर पी लिख सकते हो। जब आपने ये लिखा तो आपने किस में लिखा, ml में लिखा, लिखा आपने, ठीक है। अब मेरे दोस्त जब हम फेनोप्थिलीन अल्कालिनिटी बोलेंगे तो फेनोप्थिलीन अल्कालिनिटी कितना है, फेनोप्थिलीन अल्कालिनिटी कितना है, व्हाट इज पी, पी अल्कालिनिटी मतलब फेनोप्थिलीन अल्कालिनिटी, फेनोप्थिलीन अल्कालिनिटी is 6। Now when I talk about the methyl orange alkalinity, that is M alkalinity, methyl orange alkalinity, तो वहां पे क्या लिखेंगे, that is also 6। समझ में आ गया? So P alkalinity is equal to M alkalinity। अब समझ में आ गया? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, डाउट किया है, डाउट किया है, अब क्या डाउट रह गया? क्लास सही से पढ़ोगे ये सब डाउट नहीं रहेगा, क्लास में एक एक चीज बताते हैं। अरे बेवकूफ इंसान, कंडीशन पहले हम दिए हैं,
कि एम अल्काइलिटी में एम पूरा क्यों नहीं ले रहे? अरे बाबा वो डेफिनेशन है। अब जैसे तुमने अपना नाम टीमी रख लिया है अक्षत अग्रवाल से, तो तुमने अपने आप को डिफाइन कर लिया कि तुम टीमी हो गए हो, तो उसी तरीके से हमने डिफाइन कर दिया कि एम अल्काइलिटी है। समझ में आया? वो डिफाइन हुआ। देखो यहां पर, इज इट क्लियर नाउ? तो ये कंडीशन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये कंडीशन ऑलरेडी हम लोग अभी जस्ट हमने बताया ये बात। ये तीनों कंडीशन अभी जस्ट बताया कि OH माइनस HCO3 माइनस इक्वल होगा, कार्बोनेट नहीं प्रेजेंट होगा। OH माइनस HCO3 माइनस दोनों जीरो है, सिर्फ कार्बोनेट प्रेजेंट है। OH माइनस HCO3 माइनस दोनों बराबर है, ठीक है, जीरो नहीं है, ठीक है, और कार्बोनेट भी प्रेजेंट है। लास्ट वाला तो होगा ही नहीं। कैसा लगा सवाल सर? कैसा लगा सवाल? मिल जाएगा PYQ में, मिल जाएगा PYQ में, मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सवाल। हाँ, ढूंढ लो जाके, मिल जाए तो ढूंढ लो जाके, मिल जाए तो। कहां से लाते हैं आप? आज ही बनाया है, आज ही फ्रेम किया, तुमको दिया है, आज ही फ्रेम किया, तुमको दिया है, कोई बुक में नहीं मिलने वाला। आज ही फ्रेम किया, तुमको दिया है। ये ना गेट में मिलेगा, ना ESE में मिलेगा, ना IAS मिलेगा, कहीं से नहीं है। आज ही फ्रेम किया, क्वेश्चन दिया है, ठीक है। मेरे क्वेश्चंस कोई PYQ के बुक से नहीं होती है, मेरे क्वेश्चन कोई PYQ के बुक से नहीं मिलेंगे। समझ में आया बात? तो गेट के बन गए ना, मेरे क्वेश्चन नहीं बनेंगे भाई, मेरे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलो अब ये वाला सीरीज थोड़ा शुरू करते हैं। इसमें मस्त मैंने गेम खेला है तुम्हारे साथ, इसमें मस्त मैंने गेम खेला है। हार्डनेस से जब तुम अल्कालिटी निकालने गए, या अल्कालिटी से जब तुम हार्डनेस वाला गेम खेले थे, तो वहां पे मस्त तुम्हारे साथ गेम खेला है, भयंकर वाला गेम। एक भयंकर वाला गेम खेला। गेम ये खेला है, एक में दिया है 20 लीटर, दूसरे में दिया है 100 लीटर। एक में दिया है 20 लीटर, दूसरे में दिया है 100 लीटर, ठीक है। तो गेम वहां पे खेला गया आपके साथ, गेम वहां पे खेला गया। इसमें एक डाउट है, चलो हम देख ले रहे हैं, मेरे को करा लेने दो, मेरे को करा लेने दो, फिर हम आंसर पे भी आते हैं। पहले मेरे को करा लेने दो, फिर हम आंसर पे भी आते हैं, ठीक है। 75 जिन्होंने मार्क किया है, कुणाल का है। आपने सिर्फ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिया है, आपने सिर्फ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिया, आपने ऑक्सीजन का OH माइनस का कंसेंट्रेशन नहीं लिया। और POH आपका 3 है मेरे दोस्त, ठीक है, POH 3 है, तो आप OH माइनस को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको याद है एक सिंपल सा मैंने तरीका कराया था, POH अगर 11 है या 10 था, तो आपका 5 मिलीग्राम पर लीटर CaCO3 आएगा। 5 मिलीग्राम, अगर हम जनरल बात करें, क्योंकि 20 लीटर का था, तो 5 मिलीग्राम CaCO3 होगा, 5 मिलीग्राम CaCO3 होगा, यस, 5 मिलीग्राम CaCO3 होगा। अगर PO अरे 10 नहीं, POH अगर 4 है, pH आपका 10 है, तो POH अगर 4 है तो 5 मिलीग्राम CaCO3 आएगा, यस, आएगा क्या? आएगा क्या? हमने किया था ये सवाल। pH आपका 10 था, POH आपका 4 था। अरे याद करो यार, याद करो। तो हमने एक बात और बोला था कि देख, अगर POH क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, मान लो POH क्या हो गया 3, तो 3 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा? 3 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 50, ठीक है। अगर POH हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा? 500। क्लियर है बात? क्लियर है बात? बोलो, ये बात क्लियर है? तो हमने बताया था ये बात। अब तुम कैलकुलेट भी करके कर सकते हो, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। यही तुम्हारा POH कहां चला गया? POH तुम्हारा चला गया 5, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5। अगर POH हो गया 6, तो ये कितना हो गया? 0.05 CaCO3। तो यही बात तो बोले थे ना, जब 7 हो जाता है तो वैल्यू इतना कम हो जाती है, बात बताए नहीं थे?
ये बात बताए नहीं, याद करो जब न्यूमेरिकल करा रहे थे, ये बात हम बताए हैं, और वहां पे हम ये भी बोले थे, देखो ऐसा नहीं है कि OH माइनस नहीं कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। कब क्या कॉन्सेप्ट लगा समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिस करो, क्या बात करता है भाई, प्रैक्टिस करेगा सब समझ में आएगा। ये बताए थे न्यूमेरिकल में, बताएं जब न्यूमेरिकल करा रहे थे तब ये बात बताए हैं कि देखो pH 7 दिया हुआ है, pH 7 दिया हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब तुम OH माइनस निकालोगे, कंसंट्रेशन है CaCO3 बहुत कम आएगा, इतना नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको कंस्टेंट नहीं करते, ये बात बताए हैं। हाँ, नॉन कॉर्डिनेट हार्डनेस में बात बताए हैं, जब NCH पढ़ा रहे थे तब ये बात बताए थे। तो ये तो यार तुमको मान लो ये याद नहीं भी है तो बेसिक तो पता है ना, अगर मान लो ये तुमको याद नहीं है तो बेसिक तो पता है ना। मान लो तुमको ये याद नहीं था तो यार तुमको POH पता है 3, POH से तुम OH माइनस CaCO3 नहीं निकाल सकते हो, ये तो हम क्लास में कराए हुए यार। अगर मान लो तुमको डायरेक्ट नहीं पता है लेकिन बेसिक तो पता है मेरे दोस्त, बेसिक तो पता है। इज इट क्लियर? तो ये मत बोलो सर नहीं आता, ये मत बोलो नहीं आता, क्लियर है बात कि ये कब कहां किया लगा, ऐसा कुछ नहीं है। POH ज्यादा होता है तब नहीं कंसिडर करते, POH जब कम होता है तब कंसिडर करते, उससे 50 आएगा। अरे बाबा 20 लीटर है, ये 20 लीटर है, आपको लिखना है मिलीग्राम पर लीटर, 20 लीटर है, आपको लिखना है मिलीग्राम पर लीटर, और आपका POH है ये आया 50 मिलीग्राम, सो मिलीग्राम पर लीटर क्या लिखोगे, मोल पर लीटर है यूनिट। अरे बाबा यू आर एक्सप्रेसिंग इट एज अ CaCO3, भाई अल्कालिटी को किस में एक्सप्रेस करते हैं, भाई मेरे, ये जो सैंपल, ये जो रिजल्ट है कितने ml सैंपल में, ये जो रिजल्ट है कितने लीटर सैंपल में, ये जो रिजल्ट है कितने लीटर सैंपल में, 20 लीटर सैंपल में। तो अब जब ये अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, मान लो अ सैंपल कंटेन, मान लो आपको ये दिया है अ सैंपल कंटेन, अगर सैंपल कंटेन ये दिया हुआ है तब आप क्या एक्सप्रेस करोगे, मैंने यही बात बोला भी था, अगर कुछ नहीं मेंशन है तब आप 1 लीटर मेंशन करोगे। हरे राम, बेटा POH 3 दिया हुआ है, ठीक है, POH 3 का क्या मतलब, अच्छा हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, तुम बोल रहे हो सर OH माइनस का मतलब है मोल्स पर लीटर, तुम्हारी बात हम समझ रहे हैं, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट, 50 मोल्स पर लीटर होगा, उसको नहीं मतलब है 20 ml है, ये तो इश्यू फंस गया भाई, चेक करना पड़ेगा ये तो, कि कुछ नया सोचा, ये तो गड़बड़ हो गया, चेक करना पड़ेगा मेरे को, चेक करना पड़ेगा। चलो अभी के लिए सवाल फिर ऐसे लेके चलते हैं, अभी के लिए सवाल ऐसे लेके, अभी OH माइनस हटाते हैं, ठीक है, अभी के लिए सवाल ऐसे लेके चलते हैं, OH माइनस हटाते हैं, POH आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ठीक है, तो अभी ऐसे लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हमको सोचना पड़ेगा था, हाँ, क्योंकि फिर इसमें हमको सोचना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इफ आई गो विद द मोल्स पर लीटर, क्योंकि यूनिट तो मोल्स पर लीटर का ही होता है, और ये 20 लीटर सैंपल है, ये 20 लीटर सैंपल है, आंसर बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा, जो क्लास का क्वेश्चन था जिसमें 400 ml था उसमें भी आपने POH सेम दिया था, मतलब
मेरे को इस बार इसको चेक करना पड़ेगा, इसमें मेरे को टाइम दो, इसमें हम चेक करके कल बताते हैं, ठीक है। मैं देख लिया आपके, वो तो एक ड्रॉप का यूएच भी 3 होगा। हाँ हाँ, देखो जितना मेरे को याद है, जितना मेरे को पता है कि ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है पीओएच, क्योंकि आपको 20 लीटर सैंपल में दिया हुआ है, तो ये जो कंसंट्रेशन दे रहा है ये 50 मिलीग्राम, ठीक है, ये मतलब 50 आपका मोल्स पर 20 लीटर आपको दे रहा है ये, ठीक है, ये आपको ये पॉइंट बताएगा। क्लियर है? तो ये आपको एक्चुअल में जो देता है, ठीक है। एक बार मैं कल इसको जसपाल सर से कंफर्म भी करवाता हूँ, ठीक है। तो एक बार मेरे को टाइम दो, एक बार मेरे को उस पर टाइम दो, लेट मी कंफर्म, लेट मी कंफर्म, लेट मी कंफर्म, ठीक है, लेट मी कंफर्म, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी के लिए इस पे मान लेते हैं क्या, मान लो पीएच नहीं गिवन है, मान लो पीएच नहीं गिवन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 75 विल बी गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 75 आपका करेक्ट आंसर आ रहा होगा, ठीक है, 75 आपका करेक्ट आंसर आ रहा होगा। चलिए, तो अब मेरे दोस्त जो अगला पार्ट था, अगला पार्ट था वो कौन सा था, वो 100 लीटर सैंपल वाला था। तो 100 लीटर सैंपल में यहां पे अगर आप निकालोगे तो ये आपका 29 ग्राम इक्वलेंट था, ठीक है। सो 29 इंटू आपका पास कितना था, यू हैव 50 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये मिलीग्राम इक्वलेंट है, 50 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका 14.5, 14.5, ये आपका 14.5 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3, मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3, ठीक है, 14.5 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। ये आपका सबका क्लियर होगा, ये सबका क्लियर होगा, यस। चलिए, अब मेरे दोस्त अगर हम बात करते हैं अल्कालिटी और हार्डनेस का, तो अब देखो यहां पे अगर हम कंपेयर करें थे, अगला सवाल में, अगला सवाल में जो हमने कंपैरिजन किया था वो क्या था कि भाई इसमें कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा, हमने पूछा था इसमें कि कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा। तो भाई मेरे जो हार्डनेस है वो हार्डनेस 100 आपके 20 ml में कितना आया, दैट विल बी 72.5, दिस इज द हार्डनेस। और आपका अल्कालिनिटी लेट अस से 75 है, तो मेरे दोस्त आपका आंसर क्या हो गया, 72.5 मिनिमम लेते हैं, आपका क्या हो गया, मिनिमम हो गया, राइट। मिनिमम का आंसर कितना है, 72.5, दैट इज करेक्ट। चलिए अगला बात करते हैं, अगला बात क्या था, और क्या सवाल दिए थे आपको, एक सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 9, क्या सवाल है भाई, ये तो डिजीज रिलेटेड था, ये तो डिजीज, आई थिंक सबका आंसर सही होना चाहिए इसमें, तो इसमें तो सबका आंसर सही, तो इजी सवाल था। मैं अब यहाँ पे तुमको ये ध्यान होना चाहिए कि नाइट्रेट था या नाइट्राइट था, ठीक है, ये नाइट्रेट था तो ये गलत है ना। बोन फ्लोरोसिस 5 मिलीग्राम पर लीटर ज्यादा होता है तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही दिया बोन फ्लोरोसिस ग्रेटर देन 5 और ये आपका 1.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हो गया, नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला सवाल, आप जो टेस्ट करते हो, अगेन यहाँ पे अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो गलती किया जा सकता है। टेस्टिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द वाटर इज डन ओनली फॉर कॉलीफॉर्म्स, हम कॉलीफॉर्म्स से टेस्ट करते हैं और कॉलीफॉर्म से पता लगाते हैं कि आपके पैथोजेंस कितने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या सवाल था, फ्लोरीन वाला हो गया, 2 सवाल, मैं रिपीटेड सवाल भेज दिए, ओके। दिस वाज द क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में कवर कर दिया आई थिंक। हाँ, अब यहाँ पे एक गेम खेला हमने, गेम यहाँ खेला फोर्थ ऑप्शन में, गेम यहाँ खेला फोर्थ ऑप्शन में, डिजोल्व ऑक्सीजन
प्रेजेंट होना आपको ये इंडिकेट नहीं करता ऑर्गेनिक मैटर। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कमी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कमी इंडिकेट करेगा कि आपका वहां पे ऑर्गेनिक मैटर है या नहीं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन पे, सो हाउ कैन यू से दैट ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। समझ में आ गया बात। अगर लिखा होता सैचुरेशन से वैल्यू कम है, क्यों CH4 तो बताता ही है, CH4 लिखवाए है ना, CH4 CO2 H2S लिखे हुए आप लोग, CH4 CO2 H2S अब लिखे हुए, ये तीनों अगर प्रेजेंट है, कमी भी तो तब आएगी जब प्रेजेंट हो गए दम, तभी तो यही बात बोल रहे हैं, कमी जब आएगी तभी तो बताओगे। तो सिर्फ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लिख देने से थोड़ी ना बोल दोगे कि ऑर्गेनिक मैटर है। अगर सिर्फ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तुम बोल रहे हो तो उससे थोड़ी बता दोगे। तो ये देखो, ये मेरी बात समझो, नहीं नहीं नहीं, ये बहस करने वाली बात नहीं, समझो मेरी बात। मैंने क्या बोला, मैंने ये बात लिखवाया था कि जब तक आप ये मेजर ना करो कि कमी है, तब तक आप नहीं बोल सकते कि ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, ये तीनों हमने बोला था CO, हमने वहां पे तुमको याद करो ब्रैकेट बना के लिखवाया भी था कि ये तीनों अगर है तो डायरेक्ट बता देगा ऑर्गेनिक मैटर है। लेकिन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए आप टेस्ट करोगे और वहां पे चेक करोगे, जब कमी दिखेगा तब तुम बताओगे कि ऑर्गेनिक मैटर है। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तो सैंपल में होना ही चाहिए, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तो सैंपल में होना ही, जब उसकी कमी अगर है, जो सैचुरेशन वैल्यू से कमी है, तब आप बोलोगे कि उसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। क्लियर है बात। कार्बोनेट हार्डनेस देखो, आपने हार्डनेस क्या निकाला, आपने हार्डनेस क्या निकाला, हार्डनेस आपका निकला, अगर आप 20 ml सैंपल प्ले करते हो तो हार्डनेस आपका निकलेगा 72.5 और अल्कालिटी आपका निकलेगा 75। तो आपको इसका क्या लेना है, मिनिमम निकालना। अरे 14.5 100 ml के लिए था, 100 लीटर के लिए था, ये कितना लीटर है, 20 लीटर है, आ रहे उस पर भी आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो मेरे दोस्त आपका ये मिनिमम वैल्यू विल गिव यू द कार्बोनेट हार्डनेस, द मिनिमम वैल्यू विल गिव यू द कार्बोनेट हार्डनेस। क्लियर है। अरे रुक रे भाई, पढ़ा हुआ है तेरा मैसेज, ग्रुप पे लिखा था, वहीं से लेके कॉपी कर दिया, रुक जा। हाँ रुको। तो देखो यहाँ पे पॉइंट क्या था, हमने कल जो पढ़ा था बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में, हमने क्या बोला भाई, देख आपका जो रीडिंग आया वो कम डाइल्यूशन वाला रीडिंग है। लेटर से आपका था 0.01, 0.001 और 0.0001, ये डाइल्यूशन पे आपका रीडिंग आया। ठीक है, और जो आपका टेस्ट रिजल्ट दिया है वो 10 ml पे दिया है, 1 ml पे दिया है, 0.1 ml पे दिया है। तो मेरे दोस्त आपको रिजल्ट इसके लिए दिया है। ठीक है, आपको रिजल्ट इसके लिए दिया है। तो अगर इसके लिए मान लो 543 है और आपने यहां से रीडिंग मिला 543 और इसका वैल्यू आपको दिया, पैथोजन का कंसंट्रेशन है ए एमपीएन पर 100 ml, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपने जो रिजल्ट निकाला वो तो इससे निकाला। ठीक है, आपके पास जो रिजल्ट है, जो पैथोजन है, वो तो इसमें प्रेजेंट है। अब तुम मुझे ये बताओ, अब तुम मुझे ये बताओ, अगर हम इसी सैंपल को अगर हम डाइल्यूट करते जाए तो पैथोजन का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, पैथोजन का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। हमको अगर टेस्ट रिजल्ट सेम लाना है, मतलब इतना साफ है कि भाई जो मेरा ये सैंपल था, जो मेरा रॉ वाटर सैंपल था जिसको डाइल्यूट किया गया, जो ये रिजल्ट दिया, उसमें पैथोजन की मात्रा ज्यादा होगी, तभी तो इतना डाइल्यूट होने के बाद भी ये रिजल्ट दे रहा है, इतना डाइल्यूट होने के बाद भी ये रिजल्ट दे रहा है। मतलब सिंपल है कि जो मेरा रिजल्ट है, जो मेरा पैथोजन, जो मेरे ओरिजिनल सैंपल में प्रेजेंट है, वो इस ए से तो ज्यादा, कितने गुना ज्यादा है, जितना गुना वो डाइल्यूट हुआ है। मान लो, मेरी बात समझो, मान लो आपके पास, मान लो आपके पास कितना है, 1000 ए है, क्योंकि 1000 गुना ज्यादा डाइल्यूटेड है, 1000 गुना ज्यादा डाइल्यूटेड है, 1000 गुना ज्यादा डाइल्यूटेड है। तो मान लो आपके पास ये 1000 गुना है। ठीक है, तो जब आप इसको इस लेवल पे लाओगे, मान लो आपके 10 ml, लेट अस से आपके 10 ml पे 1000 ए है, 10 ml पे 1000 ए है, तो उसके बाद फर्दर एक बार आपने डाइल्यूट किया तो ये कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। फिर आपने एक बार डाइल्यूट किया, ये कितना हो जाएगा,
10A हो जाएगा। फिर आपने एक बार डाइल्यूट किया तो वो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या? तो आपका ये जो रीडिंग है, हमको इस रीडिंग से मैच हो रहा है, ठीक है? तो ये तभी मैच हो सकता है यार, समझो ना, कंसंट्रेशन सेम होगा तभी तो मैच हो सकता है ना, कंसंट्रेशन सेम होगा तभी तो मैच हो सकता है ना, कंसंट्रेशन अलग होगा तो मैच थोड़ी ना होगा। तो अगर हम ये बोल सकते हैं कि 543 में जो कंसंट्रेशन है और यहां जो कंसंट्रेशन है, दोनों का कंसंट्रेशन क्या था, बराबर था। दोनों का कंसंट्रेशन क्या था, बराबर था। मतलब जो आपको यहां पे स्टैंडर्ड सैंपल में 10 ml, 1 ml और 0.1 ml में आपको जो कंसंट्रेशन दिख रहा है, वो मेरे अभी रॉ वाटर सैंपल में वो इस कंसंट्रेशन पे पाया जा रहा है। मतलब 10 ml, 1 ml और 0.1 ml जो आपका रॉ सैंपल है, उसमें पैथोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अरे बोलो हाँ या ना? यस? अरे नहीं, तुम गलत वे में ले जा रहे हो। देखो मेरी बात समझो, इसको हम दूसरे से समझा रहे, सब लोग समझना। मेरे दोस्त, मैंने एक सिंपल सा पॉइंट बोला कि आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट सेम आया है, समझना बात को ध्यान से। आपके पास एक स्टैंडर्ड सैंपल है, ये बेफालतू का क्लास खींचा, चलो कोई बात नहीं, खींच दे रहे क्लास। आपके पास एक स्टैंडर्ड सैंपल है, ठीक है? उस स्टैंडर्ड सैंपल में, उस स्टैंडर्ड सैंपल में मेरे दोस्त, उस स्टैंडर्ड सैंपल में जो पैथोजन का कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड सैंपल किसका है, वो स्टैंडर्ड सैंपल किसका है, 10 ml, 1 ml और 0.1 ml। जो पैथोजन का कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन तुमको 0.01, 0.001, 0.0001 के कंसंट्रेशन में मिल रहा है। किसके लिए? के कंसंट्रेशन में मिल रहा है किसके लिए? फॉर द रॉ वाटर सैंपल जो आपके पास है। क्लियर है बात? तो अब मेरे दोस्त, अगर दोनों का कंसंट्रेशन अभी सेम दिख रहा है, तो अगर इस पर्टिकुलर को, हम क्या करें, इसका डाइल्यूशन कम करते जाए, तो पैथोजन का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा? अरे बेवकूफ इंसान, अगर हम डाइल्यूशन कम करते जाएं तो पैथोजन का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा? आपने 0.01, 0.001, 0.0001 में आपने पैथोजन का कंसंट्रेशन पाया ए, ठीक है? अब अगर आपको डाइल्यूशन कम करना है, आप गए 0.1, 0.01, 0.001, अब इसमें पैथोजन का कंसंट्रेशन क्या होगा? 10 टाइम्स से 10 गुना ज्यादा होगा। फिर आप आगे बढ़े, आप बोले नहीं भाई, हमको 1.1, 0.01 जाना है। अब पैथोजन का कंसंट्रेशन क्या होगा? अब पैथोजन का कंसंट्रेशन क्या होगा? 10 गुना और बढ़ाओ, 100 है। फिर हमने बोला भाई 10 गुना और कम डाइल्यूट करो, तो ये हो गया क्या, 10, 1.1। अब पैथोजन का कंसंट्रेशन क्या होगा? कुछ समझ में आया? यही हम डायरेक्ट बोल रहे थे। तो आपने बेसिकली क्या किया कि भाई ये आपका स्टैंडर्ड टेस्ट रिजल्ट है। स्टैंडर्ड टेस्ट रिजल्ट में आपने क्या बोला, देख भाई मेरा 5 ट्यूब में 5 रिजल्ट, 4 ट्यूब में 4, मतलब 4 रिजल्ट, 3 रिजल्ट। तो भाई आपके पास जो सैंपल मिला है ना, इसका कंसंट्रेशन सेम है पैथोजन का, ठीक है? तो हमको इसको स्टैंडर्ड सैंपल के कंसंट्रेशन में लाके बताना है कि कितने पैथोजन होंगे। समझ में आ गया बात? ओके। हाँ भाई, तेरा क्या डाउट? कहाँ गया तेरा डाउट? दिख ही नहीं रहा। फिर से लिख दे बेटा, क्योंकि ऊपर जा नहीं रहा है। फिर से लिख दो जल्दी से। इस सर आंसर फाइनली स्टैंडर्ड, यस, आंसर आपका जो होगा स्टैंडर्ड डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग देना आपको, ठीक है? जो आप फाइनल आंसर दोगे वो स्टैंडर्ड डाइल्यूशन के अनुसार दोगे। क्लियर हो गया सबीर? सबीर अभी भी कोई डाउट है या बाकी किसी को कोई डाउट है? पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कल से फिर कल फिर कोई डाउट पूछेगा, मुझे पता है। बोल बेटा।
बोल बच्चा, जल्दी बता दे। पूर्वा, पूर्वा डाउट? सैंपल से सर ये तो रिकॉर्डेड देखा था एमपीएन, बट अच्छे से क्लियर हो गया था कि क्वेश्चन नहीं आया। क्या क्वेश्चन नहीं आया? चलो ठीक है, हम कल क्लास में डील करते हैं भाई, ठीक है। टुमारो विल डील दिस इन द क्लास, टुमारो विल डील दिस इन द क्लास, ठीक है। सर ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे दो चिप्स के पैकेट हैं, एक 5 वाला एक 50 वाला, तो 50 में कंसंट्रेशन 10x ज्यादा होगा 5। अरे देखो, वो तो सही बात है, लेकिन देखो चिप्स के पैकेट में आपने कुछ बाहर से तो नहीं मिलाया। मेरी बात समझो, हमने आपको क्या बोला था? आपका रॉ वाटर, आपका रॉ वाटर जो आपका पूरा सैंपल है वो तो फिक्स है। अब बात क्या हो रही है, मान लो आपका 5 रुपए का ही चिप्स है, 5 रुपए के चिप्स में आपने वॉल्यूम उतना ही रखा, समझना बात को, मास उतना ही रखा, लेकिन आप क्या कर रहे, हवा भरते गए। 5 रुपए के चिप्स में मान लो आपका कुछ ml है, कुछ वॉल्यूम के टर्म या ग्राम के 100 ग्राम है, 100 ग्राम में आपने क्या किया, पहले में रखा 100 ग्राम चिप्स, समझना आपको ध्यान से, होता नहीं है। 100 ग्राम चिप्स रखा, दूसरे में क्या रखा, 20 ग्राम चिप्स रखा और 80 ग्राम हवा भर दिया। मतलब बहुत, क्योंकि हम वेट के टर्म में तो बोल नहीं सकते, हम वॉल्यूम के टर्म में ही बोलते हैं कि मान लो आपका 20 ml वॉल्यूम आपका चिप्स का है और 80 ml वॉल्यूम एयर का है। उसके बाद हमने क्या किया, 10 ml वॉल्यूम आपका चिप्स का कर दिया, 90 ml वॉल्यूम किसका कर दिया, एयर का कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, 1 ml वॉल्यूम चिप्स का कर दिया, 99 ml वॉल्यूम किसका कर दिया, एयर का कर दिया। समझ में आ गया बात? तो आप क्या कर रहे हो, चिप्स का क्वांटिटी कम करते जा रहे हो, कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हो। 100 ml में ही चिप्स का कंसंट्रेशन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, वो डाइल्यूट करते जा रहे हो, ये हो रहा है। ये नहीं हो रहा है कि 5 रुपए को 50 रुपए बना दिए, आपका कंसंट्रेशन उतना ही मेंटेन है। द कंसंट्रेशन इज मेंटेन, मतलब जो आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो मेंटेन है। सबसे पहला लाइन लिखे थे हम लोग, ये सबसे पहला वर्ड बताए थे आपको, क्लियर है? तो 5 रुपए का पैकेट 50 रुपए का पैकेट नहीं बन गया, 5 रुपए का ही पैकेट है वो, लेकिन हम अंतर क्या किया, अंदर में मटेरियल बदलते गए, उसको डाइल्यूट करते गए। समझ में आ गया बात? क्लियर है? चलो, मेरे दोस्त अनअकैडमी फीचर आस्क डाउट, जहां पर अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हो, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो इस फीचर को। अगला कॉम्बैट आपका 10 तारीख को है, तो जरूर जाके देना। एंड मेरे दोस्त अनअकैडमी की फीस जल्दी बढ़ने वाली, तो अगर आपके कोई दोस्त प्लान करे ज्वाइन करने का, so tell them to join as soon as possible, or these are the respective fees, so don't forget to tell them to use the code BHAR10 whether they go for the plus or icon। so अनअकैडमी सबसे लेना, BHAR10 कोड लगाना भूलना नहीं है दोस्त। चलो मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।